Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 20 क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी ने लास्ट वीडियो के अंदर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में जाना था कि जो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, एक कंडीशनल ऑपरेटर है, एक कंडीशन डिफाइन करने वाला ऑपरेटर है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं यूज़र से किस प्रकार का डेटा लेना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ यूज़र से मैं ये डेटा लेना चाहता हूँ, तो आप उसी डेटा को सिर्फ यूज़र से ले सकते हो। और आप चाहते हो कि यूज़र मेरे को ये डेटा ना दे सके, तो आप यूज़र को मीन्स कंडीशन लगा सकते हो कि यूज़र मुझे ये डेटा ना दे सके, और आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि सिर्फ मेरे को यूज़र यही इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, तो ये सब काम करने का काम कौन करता है? आपका टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसीलिए टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है, तो आप बताएंगे जो टर्नरी ऑपरेटर का काम कंडीशन लगाना है। ठीक है, चाहे किसी के फॉर्म के ऊपर कंडीशन लगाना हो या किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हो टर्नरी ऑपरेटर के माध्यम से। ठीक है, जो एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में ट्राई किया था उसी को हम एक बार रिकॉल करेंगे, और उससे आप दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि टर्नरी ऑपरेटर आपका कैसे वर्क करता है और उसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, सो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? एक फॉर्म बनाया था और उसके अंदर हमने एक इनपुट फील्ड बनाया था। ठीक है, तो चलिए हम उसी को वापस से बनाते हैं। सो मैंने देखिए यहाँ पे एक फॉर्म को इस तरह से रेडी कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन करके क्लोज कर लेता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ यूज़र नेम को, फिर उसके बाद एक ब्रेक लगा लूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट टाइप एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट की। ठीक है, जिस फील्ड के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकें। ठीक है, या नेम डिफाइन कर दो कि आपने इस इनपुट को किसके लिए बनाया है। आपने इस इनपुट फील्ड को यूज़र नेम के लिए बनाया है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद फिर से मैं एक ब्रेक दूंगा और यहाँ पे एक बटन बना लूँगा। सो यहाँ पे देखो मैं बना लिया इनपुट टाइप सबमिट का एक बटन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसे अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो देखिए हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैं एक और ब्रेक दे दूंगा यहाँ पे, जिससे कि थोड़ा सा और ये नीचे आ जाए बटन हमारा। सो देखिए यहाँ कोड में आ गया मैं, और यहाँ पे मैं एक और ब्रेक लगा लेता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा बटन है सबमिट वाला वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा सबमिट बटन। अब यहाँ सबमिट की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चेक लिखूँ। यहाँ पे सबमिट की जगह क्या लिखा है? चेक। तो आप क्या करोगे, इस इनपुट के अंदर जहाँ आपने टाइप सबमिट लगाया है, इसके अंदर आप वैल्यू एट्रीब्यूट लगा करके इसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ चेक वैल्यू। ओके, और यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको चेक मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिखा रखी हैं। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे डिज़ाइन का कुछ भी, मैं अभी बेसिक सा डिज़ाइन सिर्फ यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ध्यान देने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम कैसी फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं? यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्या लूँ, यूज़र से यूज़र नेम लूँ। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम एडमिन हो। क्या हो? यूज़र नेम सिर्फ एडमिन ही हो, और अगर कोई दूसरा नाम यहाँ पे कोई लिखा जाए और चेक पे क्लिक किया जाए तो सीधा लिखा यहाँ पे नोटिस आए कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा आए मैच नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर यहाँ पे एडमिन लिखा हो और अगर आप चेक पे क्लिक करो तो क्या यहाँ पे पॉपअप आउट हो यूज़र फाउंड या फिर मैच फाउंड। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो आ जाइए यहाँ पे इस कोड के अंदर, और हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पहले लॉजिक को समझना होगा। ठीक है, हम कैसे यहाँ पे ये डिफाइन कर पाएंगे, ये एग्जामिन कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है पहले आपको इसे जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। और फिर हमें क्या करना होगा, जो भी यूज़र ने यहाँ पे टाइप किया है उसको मैच करके देखना होगा एडमिन से। ठीक है, अगर वो जो यहाँ पे टाइप हुआ है, अगर वो टेक्स्ट आपके एडमिन से मैच कर जाता है तो विंडो डॉट अलर्ट में हम यहाँ प्रेजेंट कर देंगे यूज़र फाउंड,
और अगर यहाँ पे आपने एडमिन अगर राइट नहीं किया है, कुछ और टेक्स्ट राइट किया है, तो हम उसको भी मैच करके देखेंगे एडमिन से। अगर वो जो टेक्स्ट यहाँ राइट है अगर वो एडमिन से मैच करता है तो यहाँ पे यूज़र फाउंड आ जाएगा, लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट में क्या आएगा, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म है, मैं क्या करता हूँ फॉर्म के नीचे बॉडी में ही स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ ओपन कर लिया और यहाँ नीचे स्क्रिप्ट को क्लोज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पहले तो एक फंक्शन बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन में कोड करने वाला हूँ। फंक्शन बना लेता हूँ stp के नाम से और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से और इस x में मैं किसे स्टोर करने वाला हूँ, इस इनपुट की वैल्यू को। तो यहाँ देखो इस इनपुट के अंदर आईडी तो लगी नहीं है, तो आप क्या करो इसमें एक आईडी लगा दो जिससे कि आप इसे जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सको। सो मैंने यहाँ पे यूज़र नाम से एक आईडी डाल दी है। ठीक है, और मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और मैं यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर लूँगा, आईडी यूज़र को। ठीक है, मीन्स जो यूज़र नेम में आईडी लगी है ना इनपुट बॉक्स के अंदर, उसको मैं यहाँ पे ऐसे राइट करके सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अभी इतना लिखने का मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ इनपुट को सेलेक्ट किया है, इनपुट की वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेलेक्ट नहीं किया है। तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए आपको डॉट लगा के वैल्यू यहाँ पे ऐसे राइट करना होगा। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आप टर्मिनेट कर दोगे इसे। अब क्या होगा, जो भी इनपुट में यहाँ पे टाइप किया जाएगा वो सब इस x के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर टाइप क्लिक मीन्स इसके अंदर आप जैसे ही टाइप करोगे इनपुट के अंदर, और टाइप करने के बाद जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, जिसे आप इस बटन के ऊपर फंक्शन कॉल करवाओगे क्लिक करने के बाद, तो होगा क्या, जैसे इसमें आपका कोई भी यूज़र कुछ भी टाइप करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, इस x के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल से कंडीशन लगाएंगे। आपको पता है ना टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन कैसे लगती है। अब मैं यहाँ पे इस x को मैच करके देखूंगा ऐसे, क्या x इक्वल टू ऑपरेटर एडमिन के बराबर है। ठीक है, कुछ इस तरह से समझे आप। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाई। क्या है ये कंडीशन, क्या x के अंदर एडमिन आया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो क्या x एडमिन के बराबर है। अगर बराबर है तो क्या हो, तो इसे डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करोगे। और टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क देके। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और क्या होना चाहिए वो इस क्वेश्चन मार्क के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर x एडमिन के बराबर होगा तो क्वेश्चन मार्क डाल करके आप यहाँ राइट कर दोगे विंडो डॉट अलर्ट और इसके अंदर राइट कर दोगे यूज़र फाउंड। ओके, मतलब अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, आपको याद होगा हमने ये जो कंडीशन वाली जो भी हमने पढ़ी है ये सब बूलियन डेटा टाइप में हमने इसको रिटर्न किया था। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करेगी तो क्या अलर्ट होगा, ये वाली कंडीशन आपकी चलने वाली है। मीन्स अगर आपने जो ये कंडीशन लगाई है अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो क्या होगा, आपकी जो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपने लिखा है ना ये स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर ये x एडमिन के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, जो होगा उसे आप इस कॉलन का चित्र लगा करके इसके बाद आप डिफाइन कर दो। तो अगर ये x एडमिन के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, विंडो डॉट अलर्ट में क्या जाएगा, यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ लिखना था मैंने नीचे लिख दिया, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नॉट फाउंड। दैट्स इट, इतना ही करना था। तो एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस इनपुट जो ये हमने लगाया है यहाँ पे इनपुट बॉक्स, इसकी वैल्यू को निकाला और x में रख दिया। ठीक है, क्योंकि जो इसकी इस इनपुट की वैल्यू है वो क्या है, जो भी यूज़र टाइप करेगा इस इनपुट बॉक्स में वही वैल्यू होगी इस इनपुट की। ठीक है, सो हमने क्या किया, जो भी यूज़र ने टाइप किया उसको हमने इस x में रख दिया। ठीक है, और हमने क्या कंडीशन लगाया, हमने ये कंडीशन लगाया कि अगर
x के अंदर एडमिन टाइप होगा तो विंडो डॉट अलर्ट में यूज़र फाउंड आएगा, और अगर ये x एडमिन के बराबर नहीं होगा, मीन्स एडमिन के अलावा इस इनपुट के अंदर अगर कुछ और टाइप होगा तो विंडो डॉट अलर्ट होगा यूज़र नॉट फाउंड। ओके, चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग को करने से पहले हमें पहले क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल कराना होगा। सो ये HTTP फंक्शन है, मैं इसे इस इनपुट बटन पे कॉल करा लेता हूँ। सो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन क्लिक और इसे मैं इस तरह से कॉल करा लेता हूँ HTTP फंक्शन को। ओके, अब मैं इसे सेव करूँगा और यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, HTTP/CE, और चेक पे क्लिक करता हूँ तो क्या आना चाहिए अलर्ट में, यूज़र नॉट फाउंड। देखो मैं चेक पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे क्या आ गया, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता एडमिन ऐसे, ठीक है, और चेक पे क्लिक करूँ तो क्या आएगा, यूज़र फाउंड। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ मींस टर्नरी ऑपरेटर से आप किस तरह से कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंडीशन लगानी है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल के आपको डिफाइन करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, और अगर फॉल्स होगी तो आप कॉलन का चित्र देखिए, जो भी होगा फॉल्स होने के बाद वो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो। सिंपल से है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब जो चीज़ हमने इतनी बड़ी लाइन में ये लिखा है ना, इसको हम थोड़ा और स्मार्ट तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, अब जरा देखिए वो कैसे होगा। इस लाइन को मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिखे रहने देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। याद होगा आपका कमेंट भी इसी तरह से रिवीजन हो जाएगा। अभी एक लाइन है, वन लाइन कमेंट मैं ऐसे करने वाला हूँ। तो कमेंट कैसे करते हैं, आप डबल स्लैश ऐसे लगा दोगे तो ये लाइन कमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं वापस से कंडीशन लगाता हूँ स्मार्ट तरीके से। यहाँ डिफाइन करता हूँ अगर x मेरा एडमिन के बराबर होगा तो क्या होगा, वो क्वेश्चन मार्क डाल के मैं लिख देता हूँ। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे राइट हो जाए यूज़र फाउंड। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट में यूज़र फाउंड नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे ही स्ट्रिंग मैंने राइट कर दिया। ठीक है, और अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अगर x एडमिन से मैच नहीं होगा, मीन्स अगर x एडमिन के बराबर ना हो तो क्या हो, वो कॉलन दे के मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे आए यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अब तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे मैंने विंडो डॉट अलर्ट नहीं डाला तो हमें ये यूज़र फाउंड रिजल्ट मिलेगा कैसे। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर कर लो, एक वेरिएबल बना लो रिज़ल्ट के नाम का। ठीक है, कुछ इस तरह से देख रहे हैं, रिज़ल्ट के नाम का आप ऐसे वेरिएबल बना लो, और इस रिज़ल्ट के अंदर ही आप ऐसे डिफाइन कर दो कि अगर x एडमिन के बराबर होगा तो क्या होगा, यूज़र फाउंड इस रिज़ल्ट में चला जाएगा, और अगर x हमारा एडमिन के बराबर नहीं होगा तो यूज़र नॉट फाउंड कहाँ चला जाएगा, इस रिज़ल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट ही राइट करो, यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी स्टोर कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल से एक बार और समझो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट पूरी राइट करी, इसके अंदर मैंने टर्नरी ऑपरेटर को लगाया। ठीक है, कैसे लगाया, सिंपल से मैंने राइट किया कि अगर x मेरा एडमिन के बराबर होगा तो क्या स्टोर हो, यूज़र फाउंड स्टोर हो। कहाँ पे स्टोर होगा यूज़र फाउंड, इस वेरिएबल के अंदर, रिज़ल्ट के अंदर। क्यों रिज़ल्ट में स्टोर होगा, क्योंकि मैंने ये जो पूरी स्टेटमेंट है रिज़ल्ट के अंदर ही स्टोर करी है। ठीक है, तो ये जब कंडीशन चलेगी तो या तो यूज़र फाउंड आएगा या तो यूज़र नॉट फाउंड आएगा। तो आप देखो, मानो अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता a के नाम से, ठीक है, और अगर मैं इसमें ऐसे स्ट्रिंग राइट कर देता तो इस a में क्या आता, स्ट्रिंग ही आता। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे भी हो रहा है। ये पहले क्या होगा, कंडीशन चलेगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ लिखा हुआ यूज़र फाउंड, और यूज़र फाउंड फिर कहाँ आ जाएगा, आपके रिजल्ट में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो ये टेक्स्ट है आपके इस वेरिएबल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब रिजल्ट के अंदर या तो यूज़र फाउंड जाएगा या तो यूज़र नॉट फाउंड जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट कर लो कुछ इस तरह से, और इसके अंदर आप रिज़ल्ट को ऐसे पास कर दो।
ठीक है, और सेव करके रन करो। अब देखो जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन कमेंट हो रखी है, तो ये काम नहीं करेगी। काम कौन सी लाइन करेगी आपकी? सिर्फ यही वाली, ये दोनों, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो भी मेरे को यही रिजल्ट मिलने वाला है जो कि पहले मिला था। बस इसमें मेरे को एक फ़ायदा ये मिला है कि मेरे को जो विंडो डॉट अलर्ट है ना, वो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पास करता हूँ ये इतना बड़ा टेक्स्ट और चेक पे क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या आया यहाँ पे, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या राइट करता, एडमिन राइट करता और चेक पे क्लिक करता, तो क्या आता, यूज़र फाउंड, ठीक है। सो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे टर्नरी ऑपरेटर का जो यूज़ होता है वो किस तरह से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं यहाँ पे। वो एप्लीकेशन हमें क्या करेगी, वो एप्लीकेशन हमें बताएगी जो भी मैंने इस इनपुट में राइट किया है वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा ऑड और इवन नंबर का। तो आप क्या करना, यहाँ पे सबसे ऊपर, अपने कोड के सबसे ऊपर जहाँ पे आप अपनी ऑड और इवन नंबर की जो फंक्शनैलिटी डिफाइन करोगे ना इसके अंदर, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लो इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या राइट करना है जरा वो देखिए। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड यूज़र इनपुट इज़ इवन और ऑड नंबर। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक इनपुट बॉक्स होगा और उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी यूज़र नंबर टाइप करेगा, आपको ये पता लगाना है कि जो यूज़र ने इनपुट में नंबर टाइप किया है वो नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने HTML से पहले इस लाइन को लिख दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ये लाइन एज इट इज़ लिखी रहे, जिससे कि मैं समझ पाऊँ जब बाय द वे मैं बाद में 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद अपने इस कोड को खोलूँ तो मैं ये पहचान सकूँ कि जो कोड मैंने लिखा है वो किस चीज़ के ऊपर लिखा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, जिस तरह से देखो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्टेटमेंट को ऐसे कमेंट कर दिया था और ये जो कमेंट हो रखी स्टेटमेंट है ये अभी किसी काम की नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो इसको, ठीक है। ये लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसी तरह से हम HTML के अंदर भी कमेंट को यूज़ करते हैं। अब मेरे को इस लाइन को जैसे कमेंट में रखना है तो कैसे रखूँगा जरा वो देखिए। पहले आप इस तरह से ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर एक्सक्लेमेशन का साइन दोगे और 2 बार हाइफन दोगे इस तरह से, ठीक है। और जहाँ पे आपको क्लोज करना है वहाँ पे आओ, 2 बार ऐसे हाइफन दो और फिर ये एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब जो ये आपकी लाइन है ये HTML में कमेंट बन चुकी है, ठीक है। HTML में कमेंट भी कुछ इसी तरह से दिया जाता है, ये स्टार्ट करोगे कमेंट और यहाँ पे एंड करोगे, ठीक है। और इसके बीच में आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब क्या होगा, अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा ना, तो जो ये ऊपर आपने कमेंट लिखा है वो यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देगा। बस आप इसे तभी देख पाओगे जब आप इसका कोड एडिट करोगे, ठीक है। और आप इसे ऐसे पहचान भी जाओगी जो मैंने नीचे कोड राइट किया है वो किस चीज़ का कोड आपने राइट कर रखा है। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी बना ही हुआ है। यहाँ पे मैं यूज़र नेम की जगह ऐसे राइट कर देता हूँ एंटर नंबर, ठीक है। इस तरह से मैं राइट कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर्म से ठीक पहले H1 से राइट कर देता हूँ ऐसे ऑड इवन फाइंडर, ठीक है। कुछ इस तरह से आप एप्लीकेशन का नाम भी दे सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया ऑड एंड इवन नंबर फाइंडर, ऐसे लिख देता हूँ नंबर फाइंडर, ठीक है। और इसके नीचे मैं H1 के नीचे एक लाइन दे देता हूँ HR से, ठीक है। सेव करके एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा मेरे को ये प्रिंट होता है। मैं ज़्यादा जूम है, इसे छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिज़ाइन का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस फंक्शनैलिटी को देखते हुए जैसा इसके ऊपर डिज़ाइन सूट करेगा उसी तरह से आप यहाँ पे डिज़ाइन भी इम्प्लीमेंट
करोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक हेडिंग दे दिया है, लाइन दे दिया है और यहाँ पे नंबर के लिए एक इनपुट फील्ड दे दिया है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अभी मैं कुछ टेक्स्ट भी टाइप कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जो इनपुट बनाया है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर ऐसे टाइप कर लूँगा और यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है, नेम में भी मैं क्या टाइप कर लूँगा, नंबर। ठीक है, आईडी यूज़र ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वैल्यू में चेक ही रहेगा और यहाँ पे देखो ऑन क्लिक एसटीपी हो रखा है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इनपुट बन गया, यहाँ पे हमने इनपुट टाइप सबमिट बना लिया। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को राइट करेंगे, एसटीपी फंक्शन को हम इसी पे क्लिक करके ही कॉल करवाएंगे। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कॉल करवा चुके हैं, तो हमें बार बार कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, फंक्शनैलिटी बनानी है। जरा वो देखिए वो कैसे बनेगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी राइट नहीं कर पाओगे, सिर्फ नंबर राइट कर पाओगे। ठीक है, और चेक पे क्लिक करोगे तो चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसे प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो यहाँ पे हमने इनपुट बनाया है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, इस इनपुट को मैं बटन से बनाता हूँ। जो ये बटन हमने बनाया है ना, इनपुट टाइप सबमिट बटन, लेकिन अभी देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस नंबर चेक करना है। अपना जो नंबर यहाँ पे आप लिख रहे हो वो सर्वर पे नहीं भेजना है। ठीक है, तो हम सबमिट का तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डेटा को सर्वर पे भेज रहे हों। ठीक है, तो मैं इसे भी अभी यहाँ से डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे सिंपल से एक बटन टैग ऐसे लगाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें लिखूंगा चेक। ठीक है, और इस पे ही मैं जो नीचे फंक्शन बना रहा हूँ ऑन क्लिक वाला, उसे ऐसे कॉल करवाऊंगा। किस नाम से फंक्शन है, HTTP के नाम से हमारा फंक्शन है। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, अब रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे चेक पे क्लिक करता हूँ, देखो। ठीक है, सो इस तरह से अभी वर्क करेगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं यहाँ नीचे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इनपुट की वैल्यू को एग्जामिन करना होगा कि यूज़र ने नंबर कौन सा टाइप किया। तो सिंपल से आप यहाँ पे आओ, एक वेरिएबल बना लो x के नाम से और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से आप इस इनपुट को सेलेक्ट कर लो। सो देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और इसके अंदर क्या मैंने वैल्यू लगा रखा है, आईडी का यूज़र वैल्यू लगा रखा है। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे वैल्यू को राइट कर दूंगा। ठीक है, तो इस x में क्या गया, जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा नंबर वो चला गया। ठीक है, अब ज़रा मैंने देखो क्या बताया था अभी आपको, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो पूरी तरह 2 के साथ डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा मुझे ये बताओ कि जैसे कोई इवन नंबर है, अगर वो 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर 2 के साथ डिविजिबल अगर पूरी तरह हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो यहीं पे हम इसी की कंडीशन लगाने वाले हैं। देखो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ और यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। ठीक है, मीन्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x मॉड्यूलस ऑपरेटर 2। अब अगर ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, अगर ये मेरे को 0 देता है निकाल के, तो इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, x क्या है, इवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इस 0 के अलावा कुछ और नंबर रिटर्न करके देगा तो वो मेरे लिए x क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अब जरा एक बार और समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे x है, जैसे मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि जो 5 है वो 2 के साथ पूरी तरह डिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस x के अंदर 4 होगा, x में 4 होगा और अगर 2 के साथ डिवाइड हो तो क्या होगा, आपका जो रिमाइंडर बचेगा कितना, 0 बचेगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी को हमें ट्रिगर करते हुए कंडीशन लगानी है। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे कंडीशन लगाऊंगा, x मॉड्यूलस 2 अगर ये इक्वल मीन्स इक्वल टू 0 के बराबर हो तो क्या हो। ठीक है, अगर ये x मॉड्यूलस 2 ऑपरेटर, जो ये मैंने इक्वेशन लिखी है, अगर वो 0 के बराबर हो तो टर्नरी ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पे इसमें लिख दूंगा कि इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ जैसे कि हमने पहले स्टोर किया था। तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल बना लेना होगा
मैं यहाँ रिजल्ट के नाम से ऐसे वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब यूज़र हमारे इस इनपुट के अंदर कोई ऐसा नंबर डाले जो 2 के साथ पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अगर हमारा नंबर मीन्स जो भी x में आएगा, जैसे 4 आया x में, और अगर 2 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वहीं पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन को मैच करा के देख रहे हैं क्या ये हमें 0 रिटर्न करता है। अगर ये 0 रिटर्न करेगा मीन्स अगर ये कंडीशन 0 के बराबर होगी तो टर्नरी ऑपरेटर से क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर प्रिंट होगा और कहाँ चला जाएगा, रिजल्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हमें 0 रिटर्न नहीं करता है, कुछ और नंबर रिटर्न करता है, तो क्या होगा, हम यहाँ पे राइट कर देंगे ऑड नंबर, ठीक है। क्योंकि जो 2 के साथ पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होते हैं वो कौन कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप इस लॉजिक को एक बार समझ लो अच्छे से दोबारा से। अगर आपका 2 x के साथ डिवाइड होता है और ये अगर 0 के बराबर हो जाता है तो क्या है, ये आपका इवन नंबर, ठीक है। जो ये x है ये क्या है, आपका इवन नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर ये आपका 0 रिटर्न नहीं करता है, मीन्स अगर ये आपका 0 के बराबर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो जो आपका x होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और आपको क्या कर लेना है, इस रिज़ल्ट को किसी भी माध्यम से प्रिंट करवा देना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हम प्रिंट करवाएं रिज़ल्ट वो इसी बॉक्स के नीचे प्रिंट करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, या फिर फॉर्म के नीचे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक p एलिमेंट को ऐसे बना के रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके इनर HTML के माध्यम से इसके अंदर मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो ID लगा देता हूँ, रिज़ल्ट के नाम से ही ID भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है। या फिर कुछ और ही दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आउटपुट के नाम से ऐसे ID लगा देता हूँ, आउटपुट, ठीक है। P में मैंने आउटपुट ID लगा दी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा इसके अंदर लिखने के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को ऐसे लिखूँगा और यहाँ पे मैं आउटपुट को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं डॉट लगा के इनर HTML को ऐसे पास करूँगा और इसके अंदर मैं असाइन कर दूँगा किसको, रिज़ल्ट को, ठीक है। और इसे सेव कर दूँगा, ठीक है। और देखो बटन पे हमारा ऑन क्लिक हो रहा है HTTP, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अभी क्या टाइप कर देता हूँ, 4 टाइप करता हूँ। तो देखो 4 जो है आपका 2 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 क्या हुआ आपका, इवन नंबर। तो मैं देखो चेक पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या होगा। तो देखो मैंने चेक पे क्लिक किया, आंसर आया और आंसर चला भी गया, ठीक है। इतनी फास्ट आंसर चला गया। अब कैसे चला गया जरा आपको वो देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मैं कुछ यहाँ पे ऐसे देखो टाइप कर रहा हूँ 3 और चेक पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऑड नंबर आया और ये चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जो रिटर्न आ रही है आपको इसकी रिटर्न को फॉल्स करना पड़ेगा। मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है और रिटर्न होके फिर वापस चला जा रहा है। तो आपको याद होगा हमें क्या करना होगा, इस रिटर्न को फॉल्स करना होगा बुलियन के माध्यम से, ठीक है। तो जो भी हमें आंसर मिल रहा है उसे हम रिटर्न फॉल्स ऐसे कर देंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जब हम अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त भी रिटर्न यूज़ ऐसे करते हैं, ठीक है, रिटर्न। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो क्या होगा, ये मेरे को सही से आंसर देगा और जो आंसर जो भी आया है वो रिटर्न होके वापस नहीं जाएगा, ठीक है। सो देखो इसे मैं यहाँ 5 टाइप करके चेक पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, ठीक है। और देखो ये जो मेरा आंसर है ये वापस से रिटर्न होके नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी आंसर आया था उसे रिटर्न से होने से मैंने उसे रोक दिया। मीन्स वो सही तरीके से रिटर्न हो रहा था, मीन्स आ रहा था और आके कहाँ चला जा रहा था, जहाँ से उसे कॉल किया गया है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, उसी रिटर्न को फॉल्स कर दिया ताकि जो आउटपुट आया है, आंसर आया है, वो यहाँ पे कुछ देर तक रुका रहे,
ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सही तरीके से आपका ये काम कर रहा है। वापस से देखो मैं रिलोड करता हूँ इसको और यहाँ पे मैंने लिखा 56। चेक करते हैं क्या इवन नंबर है या ऑड। देखो इवन नंबर है क्योंकि 56 आपके 2 के साथ डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे और एनहेंस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस चेक के ऊपर क्लिक ना करना पड़े। मतलब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक ना करना पड़े, जैसे ही मैं इसके अंदर ऐसे नंबर टाइप करूँ वैसे ही पता चल जाए कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे जो बटन देख रहे हो आप इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, और ये आप इनपुट देख रहे हो, आप इस इनपुट के अंदर से ही फंक्शन को कॉल करवाओ। कैसे कॉल करवाओगे, ऑन इनपुट पे। ठीक है, ऑन इनपुट का मतलब ही होता है कि जैसे ही आप इनपुट दे रहे हो, जैसे ही आप इसमें टाइप करोगे वैसे ही वैसे आपका फंक्शन भी कॉल होते जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑन इनपुट पे फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। एसटीपी को सेव करके रन करता हूँ, जो देखिएगा कैसे वर्क करता है। नंबर मैं यहाँ डालता हूँ 2, देखो इवन नंबर आया। 25 ऑड नंबर, 254 इवन नंबर। तो देख रहे हैं आप किस तरह से, जैसे मैं नंबर डालते जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को आंसर मिलते जा रहा है। जो भी ये नंबर मैं डाल रहा हूँ ये क्या है, ऑड है, इवन। देखो 5 ऑड है, 6 इवन है, 5 ऑड, 4 इवन, 3 ऑड। ठीक है, तो इस तरह से भी मेरे को आंसर मिलता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप किया 34, यहाँ पे आ गया इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 34 इज़ अ इवन नंबर। ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को ऐसे चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे जैसे मैंने 34 लिखा तो 34 यहाँ पे भी लिखा आ जाए, और ऐसे लिखा है 34 इज़ अ इवन नंबर। तो आपको क्या करना होगा, जो देखो यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर आपने लिखा है ना, तो इसके आगे आप लगा दो इज़ अ या इज़ एन आएगा ना, इवन है, इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे भी इज़ एन ऑड नंबर, AEIOU के पहले एन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से राइट कर दो। अगर अभी आप इसे सेव करके रन करोगे और यहाँ पे अगर नंबर टाइप करोगे 3, तो यहाँ पे देखो आ गया ना इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, अब क्या इज़ एन ऑड नंबर, कौन सा नंबर ऑड है, तो हमें इसे 3 को भी यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो कैसे रिटर्न होगा, चलो वो देखो। यहाँ देखो आप इनर HTML से यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हो जो कि इसमें आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा होगा, इज़ एन इवन नंबर आ रहा होगा या फिर इसके अंदर इज़ एन ऑड नंबर आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो भी आप टाइप कर रहे हो वो किस में जा रहा होगा, इस x के अंदर। तो आप क्या करो, इस इनर HTML में यहाँ पे x को भी ऐसे राइट कर दो। ठीक है, तो x को ऐसे राइट कर दो और यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का चित्र दे दो। अब जरा देखो यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे एडिशन को देने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ देखो ये x में क्या जा रहा है, नंबर जा रहा है। ठीक है, और रिजल्ट में क्या जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका डेटा टाइप चेंज हुआ, और अगर डेटा टाइप चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। ठीक है, और स्पेस देने के लिए, इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए आप क्या करो, यहीं पे इसी स्ट्रिंग के अंदर आगे स्पेस ऐसे पास कर दो। ठीक है, अब आप इसे सेव करके रन करो और देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, तो देखो यहाँ पे राइट हो गया 25 इज़ एन ऑड नंबर। अब मैं यहाँ राइट करता हूँ 96, तो देखो यहाँ आ गया 96 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना है, और टर्नरी ऑपरेटर से आप किस किस तरह से फंक्शनैलिटी बना सकते हो, सोच सकते हो, और कंडीशन लगा करके आप इसमें कई सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। थोड़ा सा आप सोचो, सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और टर्नरी ऑपरेटर से आप कई सारी एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी को भी बना पाओगे। ठीक है, और स्टूडेंट्स, जो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर छोटी छोटी अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं, इन सभी एप्लीकेशंस को आप एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सही से संभाल के रखना है आपको, ताकि जिस भी फंक्शनैलिटी की अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको यहाँ से देख करके या उसका कोड यहाँ से ले करके आप वहाँ से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभी हमने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई है जावास्क्रिप्ट में, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, ठीक है, आप उसे सही तरीके से सेव करके रखेंगे। ओके, so thanks for watching our video. Have a nice day.